जी ने सही कहा, बेदाग छवि आज कोई है तो वो ममता दीदी है। ममता दीदी जो हर आम आदमी के दिलों में रहती है। आज यूपी में किसानों का जो संगठन है, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे वीएम सिंह जी ममता दीदी को एक मुकुट पेश करेंगे किसानों की तरफ से, यूपी की तरफ से। वीएम सिंह जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से, जो किसानों की संघर्ष पे लगे हुए हैं, वो किसानों के संघर्ष की समिति की तरफ से ये एक मुकुट पेश करेंगे। ये दीदी ने वो मुकुट भी जो है किसान को पहनाया, क्योंकि अल्टीमेटली किसान ही, आम आदमी ही दीदी की नजरों में पूरे हिंदुस्तान का चिराग है। हर आम आदमी हर चिराग है। इसीलिए किसी ने सही कहा, ये कहकर छोड़ गई रोशनी मुझे एक रात, ये कहकर छोड़ गई रोशनी। उपस्थित भाइयों और बहनों, सौरभ जी, हमारा केडी सिंह जी, मुकुल राय जी, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का जो अध्यक्ष है मुकुल राय जी, और हमारा चीफ व्हिप जो है सुदीप बंदोपाध्याय जी, रत्ना नाग डेप्यूटी लीडर, कल्याण बंदोपाध्याय द चीफ व्हिप, सोमेन मित्र, सौगत राय, सुदीप बंदोपाध्याय, हाजी नुरुल सुल्तान, शिशिर अधिकारी। मैं पहले एक बात चाहती हूँ कि जो हमारा मिनिस्टर लोग रिजाइन किया है मिनिस्ट्री से, वो हमारा पास आए। दे मस्ट टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपुल, दे हैव रिजाइन फॉर ए कॉज। जेठू साहेब আসুন, मुकुल, हाँ, शिशिता আসুন, जेठू आज दे हैव टेकन ए पब्लिक कॉज। हम उसको बधाई देने चाहूंगा जनता का ओर से, आम आदमी का ओर से। थैंक यू सो मच। हमारा उत्तर प्रदेश से आई हुई है शामसुंदर शर्मा जी, हमारा हरियाणा से शमशेर करकरी दी, हमारा हिमाचल प्रदेश से बेसकरण राणा जी, हमारा असम से हितेन पाठक जी, हमारा अरुणाचल से लता अमले जी, मणिपुर में किम है, और साथ में हमारा बुजुर्गों साथी, जैसा बहुत सारे बुजुर्गों साथी है, मैं बहुत सारे नाम बताया, बहुत सारे बताने नहीं पाया, लेकिन तापुस पाल शताब्दी से शुभेंदु, हमारा लता से, हमारा सुखेंदु डेरेक से, हमारा रत्ना गोविंद नस्कर से, नुरुल से, किम से, महुआ से, सब है। नदीम, विवेक, कुणाल, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट हियर। मैं पूरा नाम तो नहीं कहने चाहती हूँ कि तब तो मेरे को बहुत नाम कहने पड़ेगा, और मेरे को हिंदी थोड़ा टूटा फटा होता है, तो थोड़ा माफी कीजिएगा। मैं कोशिश करेंगे, लेकिन इतना अच्छा नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मेरे को एक पेपर का एडिटर है, विवेक है। विवेक, गलती मत समझना, जो गलती अगर होगा तो विवेक इसको रेक्टिफाई कर देगा। वो भी एक हिंदी पेपर का एडिटर है, और उर्दू में जब कहेंगे तो एक दो बात भूल हो जाएगा, तो नदीम भी एक अकबरी मशरिक, इसको एडिटर है, उसको कुणाल भी आजाद हिंद है, उसको भी और रेक्टिफाई कर देंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही आभारी हूं कि आप लोगों ने इतना धूप में भी जंतर मंतर में आई हुई है। जंतर मंतर में एक जंत्र होने से नहीं आई हुई है आप लोग। आप लोग जंतर मंतर में आई हुए हैं कि हम जनता का बात करने आई हुए हैं, हम आदमी का साथ में है और रहेगा भी, और इसी के लिए हम कहने आई हुए हैं। जब देश का जनता को संघर्ष चलते हैं, जब देश का जनता कोई काम पे जब वो दुखी रहता है, जब महंगाई हमारा देश का जनता को दिल छूता है, जब हमारा किसान भूखा मरते हैं, जो हमारा नौजवान लोग थोड़े से भी दुकान चला के काम करते हैं तो उसको दुकान भी तोड़ दो,
ये बात ठीक ही नहीं है। चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे माँ बहन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारा छात्रा हो, सबको लेके काम करना हमारा कामयाबी है। कोई आदमी तो पूछता है ममता क्यों दिल्ली आई हुई है, क्यों नहीं आएंगे दिल्ली? क्या हिंदुस्तान का बाहर में है? पूछिए, दिल्ली क्या हिंदुस्तान का बाहर में है? दिल्ली अगर आप लोगों को रहने का मौका है तो हमारा भी है। जो उत्तर प्रदेश में है उसको भी दिल्ली आने का मौका है, कोलकाता जैसे सबको आने का मौका है। क्या है, इतना गुस्सा क्यों होता है? मेरे को पता नहीं है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना गुस्सा क्यों हुआ है, और कांग्रेस पार्टी भी इतना गुस्सा क्यों उसको आता है। कोई आदमी तो लोकतंत्र में मीटिंग कर सकता है, एक रैली तो बना सकता है, प्रोटेस्ट तो कर सकता है, जुलूस तो निकाल सकते हैं। ये तो अच्छा है। मैं तो आप लोगों को घर में जाने नहीं बोला, वो हम नहीं करते। हम लोकतंत्र को परंपरा मानते हैं, इसी के लिए जंतर मंतर इज ए प्लेस जब हम लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं। अरे लोकतंत्र क्या कहता है? गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। You are misusing this government, only government for you, government of you and government by you. This is not done. कोई आदमी आवाज उठाता है तो अब सीबीआई दिखाता है, कोई आदमी आवाज उठाता है तो उसको जेल भेजता है, कोई आदमी आवाज उठाता है तो बोलता है उसको भूखा मारेगा। क्या भूखा मारेगा? इतना सस्ता है, इतना सुविधा है कि भूखा ले आओ आपको सीबीआई को, हमको जेल में भरो, हम जेल में जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसको डरते नहीं है। हम जब तक जिंदगी में जिंदा रहेगा, हमको कोई डराता है तो हम मरने के लिए तैयार हो जाता है। हम लड़ते लड़ते जिंदगी कुर्बानी कर दिया है। मेरे को जिंदगी संघर्ष करने का जिंदगी है। कुछ लेने के लिए हम राजनीति में नहीं आई हुई है, कुछ पाने के लिए हम राजनीति में नहीं आई हुई है। मैं देश को सेवा करने के लिए आई हुई है। हम जब कहते हैं कि छाप घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करे कुर्बानी। हम कुर्बानी का साथ देश बचाने के लिए हम लोगों ने काम करते हैं। हर चीज में एक लक्ष्मण रेखा होता है। जब ये लक्ष्मण रेखा हर लाइन क्रॉस करके जाता है, जब ये लक्ष्मण रेखा जब कोई सीमा उल्लंघन करते हैं तो तब पता होता है कि लक्ष्मण रेखा अगर कोई सीमा उल्लंघन करते हैं और आम आदमी का घर में आग जलाने जाता है तो तब ये मेरे को मौका है जनता का हित में काम करना, जनता का पास में काम करना, जनता का साथ में रहना और आम आदमी के साथ में रहना। बातों बातों पे आम आदमी को बात कहा जाता है, और आम आदमी के लिए क्या किया है गवर्नमेंट? क्या किया है? ऐसा एक गवर्नमेंट क्या किया आम आदमी के लिए? आस्ते आस्ते प्लीज डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब यू ऑल प्लेस आर वेटिंग देयर, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग द मैन? हु इज दिस मैन? अरे मीटिंग तो करने दो। देखो देखिए আপনারা সবাই यू आर ऑल वेटिंग, टेल हिम टू बी क्वाइट प्लीज। मैं आपको मिनती करते चाहूंगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपको भाई आपको एक फोटो खींचने के लिए आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं इधर में? आप तो कोई देखो ऐसा मत करो प्लीज, आप शांत से काम लो, शांति से काम लो आप। Why you are disturbing here? Everybody is there. Maybe somebody is planted from somewhere. देखिए मैं आप लोगों को कहने चाहूंगा कि आप लोगों को कहने चाहूंगा, দেখুন তো এই লোকটা কে, কোথাকার কোন প্রেসেন্ট, কেন এই ডিস্টার্ব করছে? হু ইজ হি? হু ইজ হি? প্ল্যান্টেড फ्रॉम समवन, प्लांटेड फ्रॉम समवेयर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे अगर कोई प्लांटेड करके किसी को भेजा तो शांति में काम लेने दीजिए। আপনারা সবাই চলে যান प्लीज, गो टू योर प्लेस। अब आपको पास में जाइए, ये तो डिस्टर्ब करेंगे, मेरे को पहले इंफॉर्मेशन था। छोड़ो छोड़ो, कल्याण प्लीज बी कूल, डायरेक्ट बी कूल, हमारा मीटिंग चलाने दो। उसका प्लान था मीटिंग नहीं चलाने का, प्लीज कल्याण। मैं आप लोगों को जो कहने चाहूंगा, मैं इदानीं जो देखता है
दो चार बहुत प्रेस का नाम पे, मैं तो प्रेस को इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी देखिए एक फोटोग्राफ का नाम पे आई हुई है डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए ऑल फोटोग्राफर्स आर हियर, ऑल प्रेस आर हियर, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ओनली वन। देखो आके देखो कैसा करता है, क्यों करेगा, कितना। देखो शांत रहो, प्लीज शांत रहो, शांति से काम लेना हमारा काम है, और हम ऐसे डरता नहीं है। हम जिंदगी में लड़ाई करना जानते हैं, और लड़ते लड़ते जिंदगी में कामयाबी होता है। इसी के लिए कि मैं खुद अपने के लिए काम नहीं करते हैं, मैं जनता के लिए काम करते हैं। आज इधर में किसान लोग जैसे आए हुए हैं, हमारा किसान को देखो क्या हुआ, 7 दिन में एफडीआई रिटेल चालू कर दिया फोर्सफुली। जब गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस होने से हम लोग कर दिया रिजाइन करके, कॉन्फिडेंस नहीं है तो अब क्या किया, एफडीआई रिटेल कर दिया। तब क्या किया, देखो डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ा दिया। तब क्या किया, देखो केरोसिन और डीजल का भाव बढ़ा दिया। तब क्या किया, देखो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और क्या क्या करने बाकी है, बाकी तो 2 है। और क्या है, एम्प्लॉयज के लिए जो पेंशन बिल है उसको भी दे देगा, और इंश्योरेंस भी है वो भी दे देगा। किसी को पेंशन भी नहीं मिलेगा, ऐसा चल रहा है गवर्नमेंट। अरे हमें तो 3 साल कोशिश किया, हम तो 3 साल एक गवर्नमेंट में रह के हम काम करने का कोशिश किया, लेकिन जब मैंने देखा ये हम सपोर्ट करेगा तो हमारा जिंदगी का जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। हमको मिनिस्ट्री का जरूरत नहीं है, हमारा देश का जरूरत है। हमारा गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, हमारा हिंदुस्तान का जरूरत है। हमारा गवर्नमेंट को बचाना तो काम था, लेकिन देश बचेगा तब तो गवर्नमेंट बचेगा ना। देश को बेच के अगर कोई गवर्नमेंट कहे ये रिफॉर्म्स है, ये संस्कार है, क्या संस्कार है, बेरोजगार का नौकरी नहीं है, तुम नौकरी नहीं दे सकता है, तुम काम छीन के ले सकता है। हम एक बात कहना चाहूंगा कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत देश का आम आदमी से होता है, आम आदमी को खत्म करने से नहीं। इंसान के इंसाफ के लिए हमारा लड़ाई चलते है, और हमारा लड़ाई चलेगा। आप लोगों को पता है कि आज जो कहता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यापारी बढ़े, हम चाहते हैं जरूर। कोई एविएशन जब आए हुए है, हम लोगों ने कहा एयर इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ एयर इंडिया, उसमें उसको सेफ बनाओ, उसको सेफ करो, उसको मत बेचो। लेकिन अगर और कोई फ्लाइट में आते हैं एफडीआई, हम तो उसको मना नहीं किया। मैंने बोला ठीक है तुम रिफॉर्म्स करो, इसमें करो, लेकिन एयर इंडिया को बचा के। लेकिन डिटेल में हम कभी नहीं कर सकती हो। हम चुनाव का पहले क्या किया था, हमारा मैनिफेस्टो में हम कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो में चुनाव का पहले कि देखो हमारा जो रिटेल मार्केट है उसमें एफडीआई नहीं आएंगे। देश का गरीब लोग, अगर 110 करोड़ आदमी हमारा देश में है तो 50 करोड़ आदमी एफडीआई में जुड़ा हुआ है, जो रिटेल में जुड़ा हुआ है। अब रिटेल में छोटा दुकान बंद हो जाएगा, सब्जी वाला मर जाएगा, छोटा दुकान बंद हो जाएगा, बड़ा दुकान भी बंद हो जाएगा। किसके लिए किया है काम आप? खाली वॉलमार्ट के लिए? मैं खिलाफ में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात, यूएस गवर्नमेंट भी वॉलमार्ट को कहा कि अगर आपको खरीदना है, आपको बनाना है, तो आप यूएस मार्केट में 60% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। और हमारा देश 30% रेस्ट्रिक्शन था, वो भी हटा दिया। किसके लिए? देश को बेच दिया, पूरा देश को बेच दिया। एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट देश को बेच देता है, जनता उसको बेच देता है। लोकतंत्र का ब्यूटी ये है, परंपरा यही है। लोकतंत्र में अगर लोगों का पक्ष में चलेगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन लोगों का पक्ष में नहीं चलेगा तो लोकतंत्र ही एक आदमी को चेयर में, कुर्सी में ले आता है और कुर्सी से हटा देता है। क्या हुआ? किया किसान
मर रहा है। किसान का जो सार, जो फर्टिलाइजर मिलता है, उसको तीन दफे दाम बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया। किसान लोग किसानी करने नहीं सकता है, खेती नहीं कर सकता है, 2 दफे इसको भाव बढ़ा दिया। कोल में 40% बढ़ाया, किसान के लिए 3/4 टाइम बढ़ाया फर्टिलाइजर के लिए। और कहते हैं चुनाव आएगा ना, हम लोगों को धोखा देगा। कैसे देगा? चुनाव आएगा तो हम फिर बजट पास करके कहेगा कि हम फूड सिक्योरिटी दे दिया, हम किसान के लिए इतना काम करेंगे। इलेक्शन का पहले बताना और 5 साल करना ये मुश्किल होता है। इलेक्शन का पहले खूब बताते हैं तो उसको इंप्लीमेंट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये चालाकी हिंदुस्तान का जनता का पता है। क्या हुआ एक दिन में? एफडीआई रिटेल। क्या हुआ एक दिन में? डीजल। पहले भी पेट्रोल का बहुत सारे टाइम बढ़ाया। अगर आपको पेट्रोल कंपनी को पैसा का जरूरत है तो आप प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। साल में 8 बार 10 बार बढ़ाना है, क्यों? कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे ही चलेगा, खाली गरीब जनता के ऊपर में, आम आदमी के ऊपर में टैक्सेशन देके। ऐसा नहीं चल सकता है। आज देखिए हमारे पास कितना केबल नेटवर्क का बहुत सारे एम्प्लॉयज आए हैं। ये मेरे को एक चिटकुट भी भेजा, बोलता है दीदी हम लोग केबल नेटवर्क में काम करते थे, उधर में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक ही कंपनी को दे देगा। क्या होगा? हमारा गरीब लोग हर स्टेट में बेरोजगार हो जाएगा। खाली बोलता है ये करो वो करो। अरे इसको लिए तो कुछ तरीका निकालना चाहिए था, कुछ नहीं करके बंद कर दो। हम एक कंपनी भी मर्ज करते हैं हमारे स्टेट में, तो हम पहले जो एम्प्लॉयज है उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको नौकरी हम कभी खाते नहीं है। ये हमारा सिस्टम है। अभी बहुत गुस्सा हो गया। वो एक सिनेमा हुआ था ना, बोला था अल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये लोगों को इतना गुस्सा आया, बोलता है ममता उधर में क्या कर रहा है। ममता तो 1 साल मिला, 2,03,000 करोड़ कर्जा लेके मैंने बैठा, कुछ नहीं है, खाली धमकाता है, चमकाता है और काली पेपर को बोलता है देखो हम ये करने जा रहा है। लगता है कोई ये दया करते हैं। कुछ नहीं किया है और मेरे को भी पता है। कहता है भूखा कर देंगे उसको। क्या भूखा करेगा? अरे देश का जनता तो भूखा होता है, नंगा होता है, लेकिन हिम्मत कभी हारते नहीं है। ये पता होना चाहिए। मेरे को धमक चमकने से कुछ नहीं होता है। मैं तो बारिश में भी काम करते हैं, धूप में भी लड़ते हैं, गोली का साथ में भी बहुत लड़ाई किया है और बहुत दफे मार भी खाया है। ऐसा काम करके हम इधर में आई हुए हैं। इतना डरने का बात नहीं है। देखो आज तो दिल्ली में हम लोगों ने किया है, बंगाल से लोगों को नहीं ले आया। इसी के नहीं ले आया कि दिल्ली का इज्जत दिल्ली संभालेगा। दिल्ली में हमारा बहुत परिचित आदमी है, बहुत सारे वर्कर है। हम कोशिश करेंगे कि हम हर स्टेट में जाने के लिए, अभी तो देखिए हमारा जो प्रोग्राम भी तैयार किया है, हम बंगाल में काम करेगा। हम 18 आवर्स काम करते हैं, आपको सोचने का बात नहीं है, हम पूरा कर देंगे। उसका बाद ए दिल्ली में खाली एक बंद करने से काम नहीं होता है। हम बंद का खिलाफ में हूं। बंद करने से हमारा इकोनॉमिकली डिजास्टर होता है। हम बंद करने का पक्ष में नहीं हूं। एक दिन बंद करने से कोई आंदोलन खत्म हो जाता है, इसको कंटिन्यूएशन करने का जरूरत है। इसी के लिए अभी तो देखिए दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, आपका दिवाली है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने बकरी ईद है। इसी के लिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये हो जाने का बाद 19 नवंबर 20 नवंबर हम लोग क्या करेंगे? 19 नवंबर 20 नवंबर दिल्ली में हमारा लोगों ने 48 घंटा इधर में धरना बनाएंगे और तृणमूल कांग्रेस का धरना होगा। 17 नवंबर भाई दूज का बाद, दिवाली का बाद हम लखनऊ में रैली करेंगे और हम मुलायम जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, अखिलेश को भी रिक्वेस्ट करेंगे, शरद जी को भी मैंने बता दिया, सब एक साथ में करेंगे। पटना में भी हम लोग रैली करेंगे। हम नीतीश जी का साथ बात करेंगे और शरद जी का साथ हम बोला है कि बात करके आप बताइए। हम हरियाणा में भी 2 नवंबर केडी करेंगे, हरियाणा प्रेसिडेंट को लेके। ये लोग चाहते थे, हम हरियाणा में भी 2 नवंबर हम हरियाणा में भी हम मीटिंग करने जाएंगे। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगा,
कि हम बंगाल से लोग अगर हम चाहते थे तो हम 2 स्पेशल ट्रेन भाड़ा करके ले आ सकते थे, परमिशन है। अभी तो कांग्रेस जिसको ट्रेन देता है पैसा भी नहीं लेता है, स्पेशल ट्रेन देता है बंगाल में सीपीएम को, मेरे को पता है। आई डोंट माइंड फॉर दैट। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किया। मैं तो दिल्ली का आदमी को ऊपर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश हरियाणा में हमारा जो है सिंबॉलिक है, मैं ये लोगों को भरोसा किया है। मैं पंजाब को भरोसा करते हैं, मैं चंडीगढ़ को भरोसा करते हैं, मैं पूरा हिंदुस्तान को भरोसा करते हैं। हम साउथ इंडिया भी जाएंगे। हम देखते हैं धमकाने से काम होता है ना आम आदमी से काम होता है, जनता से प्यार से। आप देखिए, और फिर हम वही बात कहेंगे, कहावत है रोशनी चाँद से होता है सितारों से नहीं। और मोहब्बत आम आदमी के साथ होता है, आम आदमी का काम का साथ होता है, लेकिन भ्रष्टाचार सरकार से नहीं। बहुत हो गया है। हम लोगों ने एक साथ में इलेक्शन लड़ा, इसी के लिए हमारा उम्मीद था कि इतना कुछ नहीं करेंगे जिसमें हमारा गठबंधन टूट जाए। लेकिन ये लोग क्या सोचता है, सिंगल मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट का, तब भी जो इच्छा करते हैं, जो मर्जी करते हैं, जो इच्छा करते हैं, किसी को पूछता भी नहीं है, पूछने का जरूरत भी नहीं है, यही करता है। तो इसी के लिए आज सबसे बड़ा काम है हमारा जो व्यापारी है उसको बचाना, दुकानदार है उसको बचाना, ट्रांसपोर्ट है उसको बचाना। खाली वॉलमार्ट को बचाना देश का काम नहीं होता है। देश का काम होता है देश का जनता को बचाना, किसान को बचाना, मजदूर को बचाना। लेके एक अच्छा से प्लेटफॉर्म देश के लिए बनाएंगे। खाली दिल्ली से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा देश का हर काम से, देश का जनता से, देश का आम आदमी से। और कहता है आम आदमी के लिए करते हैं। समझो, प्राइस हाइक बढ़ना है, महंगाई कितना बढ़ गया है। महंगाई बढ़ेगा तो आम आदमी को क्या होगा। महंगाई बढ़ते है और इन्होंने आम आदमी के लिए काम करते हैं। इंडस्ट्री बंद कर देता है और आम आदमी के लिए काम करते हैं। दुकानदार के दुकान ही बंद कर देता है और आम आदमी के लिए काम करते हैं। यही है आम आदमी को निशाना। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज आके शांतिपूर्ण होके, पीसफुल होके हम लोग एक प्रोटेस्ट रैली बनाया। आने वाला दिन में कोलकाता से खाली दिल्ली नहीं है, पूरा दिल्ली से पूरा देश हम लोग जाएंगे। हम लोग एक फेडरल फ्रंट बनाएंगे, जो स्टेट में जो है उसको लेके करेंगे। हमारा इंटरेस्ट कोई कुर्सी पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट देश का जनता के लिए है। ये हम करेंगे। इसके लिए अगर कोई मारे भी, मार खाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम देश को बेचने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों को साथ कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इन्हीं शब्दों को साथ कहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। मैं इन्हीं शब्दों को कहेंगा कि ए मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम ये मीटिंग में कहना चाहूंगा कि मुद्दा लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं यही कहने के चाहेंगे कि प्यासी जमी थी, लहू सारा दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने चुकाने के लिए तैयार हो गया। इसी के लिए कि देश हमारा मदरलैंड है, ये हमारा जन्मभूमि है, ये हमारा मातृभूमि है, ये हमारा कर्मभूमि है, ये हमारा धर्मभूमि है, ये हमारा पुण्यभूमि है। चाहे मुंबई हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल से कन्याकुमारी का, विंध्य पर्वत से द्वारका, ये हमारा एक ही आवाज है, देश बचाना है, आम जनता का बचाना है। और हम हमारा लिए जरूरत नहीं है, हम 5 आदमी को लेके भी काम कर सकते हैं। ये हमारा का दिल से, अगर दिल का आवाज ठीक है और खुद अपना का ऊपर भरोसा है, भरोसा अपना के ऊपर रखो और वो लेके काम करो। हम बंगाल से भी 50 लाख लोगों को इधर में ले आने का हिम्मत हमारा है। लेकिन बंगाल का काम बंगाल करेगा, बिहार का काम बिहार करेगा, उत्तर प्रदेश का काम उत्तर प्रदेश करेगा। और दिल्ली जब तक राजधानी है तो राजधानी रहने से तो हम लोग को दिल्ली आना ही पड़ेगा कि दिल्ली का साथ
ये हमारा साथ फेडरल सब जो स्ट्रक्चर है, दिल्ली एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ये तो टुगेदर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हम तो जस्टिस मांगने के लिए आएंगे। अगर आपको इसको रुकावट करने का है तो मैं कहना चाहूंगा रुकावट के लिए खेद है। हम आएंगे और हम जनता का निशान लेके आएंगे, आम आदमी के साथ में रहेंगे और एक हम लोग करने के लिए तैयार है। तो केंद्रीय सरकार बहुत भिंडिक्टिव भी है, हम लोग का सरकार के खिलाफ में भी बहुत सारे व्हिस्परिंग, कैंपेनिंग, फीडिंग न्यूज, फेक न्यूज बहुत सारे करेंगे। हम सब इसी के लिए आप कर रहे हैं, इसी के लिए आपको डरने का कोई काम नहीं है। मैं तो हमारा नौजवान को देश का सैल्यूट करते हैं जो हमको ये मूवमेंट करने के लिए बहुत मदद किया है। I salute to my all the young friends, including the students of this country and the young people, the naujwans. I salute to my army, I salute to my police, I salute to my kisans. जय जवान जय किसान मेरे को याद आ गया है। जय जवान जय किसान, किसान को लिए हम काम करेंगे, जिंदगी भर करते हैं और करते जाएंगे। ये लोग किसान के लिए बिल बनाया, फिर जो भी लूट लेगा हम लूटने नहीं देगा, हम लूटने नहीं देगा। जमीन रुकसा करने के लिए हम 26 दिन अनशन किया है। हमारा स्टेट में हम नया नीति बनाया, हम इसको नीति नहीं मानेगा, हम फोर्सफुली जमीन नहीं लेगा। यही शब्दों के साथ मैं कहेंगे कि दुकानदार लोग आप भी आगे बढ़ो, दुकान भी चलाओ, प्रोटेस्ट भी चलाओ, एक साथ में चलाओ। कि अगर बच्चा नहीं रोने से माताजी उसको दूध नहीं पिलाता है, ऐसे आप नहीं वॉइस रेस करने से वो आपका बात नहीं सुनेगा। आंदोलन जारी रखो, काम भी करो, देश को चलाने दो, साथ साथ में आपको भविष्य को भी चलाने दो, तो अब ठीक होगा। केबल ऑपरेटर जो लोग इधर में आई हुई है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, पूरा देश को लेके दिल्ली में प्रदर्शन करो, दिल्ली में भी आप लोग भी प्रदर्शन करो, हम आपका साथ में हैं। जिसका ऑप्शन है वो ले सकता है, सेट टॉप बॉक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे गरीब आदमी भी हैं जो टीवी देखने चाहते हैं, लेकिन सेट टॉप बॉक्स खरीद करने का रुपया नहीं है। इतना क्या हुआ कि 1 महीने में 2 महीने में सब खरीद करने पड़ेगा? क्या होता है, क्या काटमानी का क्या चलता है मेरे को पता नहीं। ऐसे ही चलेगा देश? ऐसे नहीं चलेगा। कितना रुपया चाहिए लोगों को, कितना रुपया चाहिए? मैंने बोला रिफॉर्म्स करने हैं जनता के लिए, तो जाओ काला धन जो देश का बाहर में चला गया है उसको वापस ले आओ। लेट द ब्लैक मनी बैक टू आवर कंट्री। काला धन के बाहर में सब धन को लेके बाहर में चला जाता है और गरीबों को ऊपर पीसता है। काला धन क्यों नहीं ले आता है? काला धन ले वापस ले आओ, काला धन वापस ले आओ और देश को, जनता को बचाओ, देश को बचाओ। सब भेज देता है और कोई कुछ करने से बहुत गुस्सा होता है। गवर्नमेंट में रहने से थोड़ा एक दिन में इतने इतने काला कानून करेंगे, ड्रैकोनियन लॉ करेंगे, काला कानून करेगा तो जनता क्या करेगा? प्रोटेस्ट तो जरूर करेगा। प्रोटेस्ट करने हैं इसी के लिए किया है। आने वाला दिन प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहा है। हम लोग भी, हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे केबल ऑपरेटर हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, एक गवर्नमेंट के खिलाफ में आप लोग आवाज उठाइए। और मुलायम जी अगर चाहते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं तो हमारा पार्टी पार्लियामेंट का टाइम में हम भी चाहते हैं एक गवर्नमेंट ना रहे जो जनता का हित में काम नहीं करता है। आइन कानून देख के जो भी करना है, अगर जरूरत है तो हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने के लिए भी तैयार है। अगर जरूरत है तो जब तक ये वापस नहीं होगा हम रेजोल्यूशन करने के लिए भी तैयार है। हम लोग चाहते हैं कभी भी कोई आवाज कोई जनता के लिए उठाता है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करके ये सरकार चलाते हैं। मैं वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को विनती करने चाहूंगा कि ये सरकार जाने वाला है। मार्च महीना में मैंने सुना इलेक्शन हो रहा है, इसी के लिए ऐसा रुपया लेके कहता है कि हम लोग बजट अच्छा करके करेंगे तो जनता हमको माफी कर देगा। जनता कभी नहीं माफी करेगा। गलत चीज चला जाता है तो जनता माफी नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना जरूरत है। और गलत चीज जनता के पास पहुंच गया है, जनता आपको सपोर्ट नहीं देंगे। अगर आज भी वोट होगा तो यही होगा, कल भी होगा तो यही होगा, परसों भी होगा तो यही होगा। हम तो तैयार है जनता का साथ रहने के लिए। मेरे को जिंदगी में आम जनता छोड़ के यही हमारा सबसे बड़ा परिवार है। इसके लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, करते जाऊंगा भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप दूर दूर से आए हुए हैं,
मेरे भाइयों और बहनों, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, बहुत दूर से, आप मोट से आए हुए हैं, आप लखनऊ से आए हुए हैं, आप कानपुर से आए हुए हैं, कोई आप लोग कोई पंजाब से रिप्रेजेंटेटिव, त्रिपुरा से आए हुए हैं, असम से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, हिमाचल से। मैं आप लोगों को विनती करना चाहूंगा, जैसे शांति से आई हुई है, शांति से आप लोग जाएंगे और शांति से डिसिप्लिन रहने से ही हम लोग काम करेंगे। माथा अच्छा ठंडा रह के राजनीति करने से बहुत सुंदर होने पड़ता है। पहले अपन को ठीक से करने पड़ता है। अपन को ठीक करिए और अच्छा से जनता का साथ रहिए, जनता का काम करिए। मैं इन्हीं शब्दों को सब आप लोगों को सब मैं केडी, मुकुल, महुआ, डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत रे, श्यामसुंदर सिंह जी, हमारा गोविंद नास्कर, कल्याण, सौगत रे, सुल्तान आहमेद, रत्ना नाग, डॉक्टर देवब्रत बंदोपाध्याय, सुचारू हालदार, सोमेन मित्र, हाजी नूरुल, कीम, सुदीप दा, मुकुल, शुभेंदु, नदीम, महुआ, नयना, विवेक, कुणाल और भी बहुत सारे हैं। हमारा जंगल में जनता भी बहुत सारे आई हुई है, अब सुन रहा है भी। आप लोग को बहुत बहुत ये मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ में इसे बना रहे तो हमारा हिम्मत बहुत बढ़ेंगे। हमारा हिम्मत के लिए आपको आशीर्वाद, आपको दोहा चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों का साथ सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई थैंक्स टू माई ऑल द प्रेस मीडिया। मैं प्रेस मीडिया को भी थैंक्स कहना चाहूंगा। मैं आप लोग को आभारी हूँ और मैं आंदोलन जारी रखेगा। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से यूपी, यूपी से पटना, पटना से उड़ीसा, उड़ीसा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया टू दिल्ली हम लोग करेंगे। मैं आप लोग को फिर थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आए हुए हैं, आंदोलन को सपोर्ट किया है। जो नहीं आ पाया लेकिन टीवी में देखा, वो लोगों को भी घर में बैठ के, जो हमारा माँ है, बहन है, भाई और बहनों है, मजदूर है, किसान है, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा, वंदे हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर जलद तरंगा, सब शुभ गावे जावे, सब शुभ आशिष भावे, गाए सब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, तमिलनाडु की, केरला की, आंध्र प्रदेश की, पंजाब की, चंडीगढ़ की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, हिंदुस्तान की जय हो।